आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भैया, चिंता करो, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को मरवाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी ट्रंप, बताऊंगा कैसे, चिंता मत करिए। इबोला के बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। क्यों भारत इस समय चिंता में है, पूरी दुनिया ही चिंता में। PHIC हेल्थ इमरजेंसी जो है वो WHO ने पूरी दुनिया में लागू कर दी है। इससे पहले मंकी पॉक्स, पोलियो, कोविड-19 और अब इबोला को लेकर। अब इबोला हर किसी ने ये नाम सुना है क्योंकि मौत बहुत ज़्यादा होती है। करोड़ों वायरस हैं, लाखों करोड़ों वायरस हैं, लेकिन हम उनकी चपेट में नहीं आते। जो हवा से फैलते हैं, जैसे कोविड था, पूरी दुनिया चपेट में आ गई। क्या इबोला कोविड जैसा है? इबोला डेंजरस वायरस है। 50% तक, 90% तक, 25% मिनिमम, 90% मैक्सिमम फैटेलिटी रेट। यानी कि अगर आप इसकी चपेट में आए तो 50 to 60% चांसेस होते हैं। 2014 से लेकर 16 तक, 2 साल तक जो इबोला जब अफ्रीका में फैला था, सेंट्रल अफ्रीका में, 28,000 इन्फेक्शंस में से 12 से 13,000 जाने गई थी। भयानक। बात करेंगे और आपको बीमारियों के बारे में भी मैं बहुत कुछ समझाऊंगा। बता दूं कि आज हम इस सेल को बंद करेंगे। AI वीडियो क्रिएशन में बोनस क्लास होगी, जो नया गूगल टूल आया है ओमनी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इबोला क्या है? इबोला आग का गोला। ये देख रहे हैं, ये है अफ्रीका। अफ्रीका कमाल का कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर के पास डेवलपमेंट नहीं है। स्लेव ट्रेड यहां से होता है क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ज़्यादातर लोग आपको यहाँ पे ब्लैक्स मिलेंगे। पहाड़ी पे पैदा होगे तो गोरे होगे, जेनेटिक ऐसा ना, जीन ऐसा है वो। अब खैर छोड़िए उसको हम कहा। लेकिन अफ्रीका जो है, यहाँ पे ज़्यादातर शहरों में, ज़्यादातर नेशंस में अभी तक सिविल वॉर है। अभी तक लड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही है। जो ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे आपको खनिज बहुत सारे मिलेंगे। रिसोर्स कर्स्ड है ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। अब ढेरों वायरस मिले हैं, बहुत सारे अफ्रीका से। अफ्रीका इज द फैक्ट्री ऑफ वायरसेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे बारिश बहुत होती है। आधा ही आपको सहारा में मिलेगा और नीचे वाले रीजन में गजब बारिश होती है। तो बारिश होती है, बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे। अब ये जानवर जो डेवलपमेंट है नहीं यहाँ पे, तो लोग, बहुत सारी हजारों के करीब ट्राइब्स हैं, वो क्या करती हैं, वो जानवरों को मार के खाती हैं। और बहुत ही क्लोज कांटेक्ट रहता है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जानवरों के साथ। तो क्या होता है कि कई बार जानवरों से जो वायरस हैं वो इंसानों में आ जाते हैं। और जब वो वायरस इंसानों में आएगा और फैलना शुरू करेगा तो प्रॉब्लम होगी। अब दिक्कत और है कि अफ्रीका में, क्योंकि हर जगह उतना डेवलपमेंट, ये बहुत ही कम देश हैं अफ्रीका में जो डेवलप्ड है। डेवलप्ड भी नहीं बोलेंगे जहाँ पे, तो वहाँ मॉनिटरिंग सही से होती नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है नहीं। कहीं पे इबोला हुआ, कहीं पे कोई वायरस आया, येलो फीवर आया। जैसे कुछ देशों में तो येलो फीवर की प्रॉपर वैक्सीन लगती है। जब सूडान रुझान जाएंगे तो वो, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, है ना। तो ये दिक्कत है कि यहां मॉनिटरिंग भी अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। अब सबसे ज्यादा टूरिस्ट आपको अफ्रीका में जाते हुए दिखेंगे। यस, यूरोप से, अमेरिकन यूरोप यहां पे भरे पड़े हैं। चाइनीज, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत ज्यादा अफ्रीका में टूरिस्ट आते हैं। हर शहर में नहीं, हर देश में, लेकिन 70-80% देशों में। केनिया, इंडिया में तो क्योंकि वाइल्ड लाइफ आप एकदम पास से शेर को देखते हो। अफ्रीकन एलिफेंट तो भैया बहुत बड़ा होता है, हिंदुस्तानी एलिफेंट से बड़ा होता है अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। तो इसलिए लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। अब जब यूरोपियन अमेरिकन जा रहे हैं, उनको कुछ काम धाम तो है नहीं। यूरोपियन अमेरिकन को वो क्या करते हैं, सरकार पैसा देती है, उसके बाद मस्त वो पूरी दुनिया घूमते हैं। अब वो जब पूरी दुनिया में जाएंगे तो ये वायरस लेके जाते हैं और वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं। यही इबोला के साथ हो रहा है। ज़ायरे, ZAIRE, बहुत बारिश होती है यहाँ पे, बहुत बारिश। अब ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका नया नाम। 1976 में यहां पे एक वायरस मिला। इबोला रिवर है, ये नदी यहां पे बहती है।
जब वो वायरस मिला तो लोग बहुत भयानक तरीके से बीमार हो गए। लोगों के अंदर जो है भयानक बुखार देखने को मिला, सर दर्द। पहले लगा कि शायद ऐसा ही नॉर्मल है, लेकिन एक हफ्ते बाद मसल अकड़ने लगे, बॉडी एकदम शॉक में चली गई, ऑर्गन्स फेल होने लगे और मौत हो गई। तो 1976 में पहली बार हमको इबोला देखने को मिला, एक तो यहां पे और एक सूडान में, यहां पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, केसेस आते रहे, एक नए तरीके का वायरस। और आमतौर पे वायरस का नाम जो है वो जहां से ओरिजिनेट हुआ है, कोविड को छोड़ दीजिए क्योंकि WHO टेड्रोस आधानोम इथियोपिया के हैं, चाइना ने गजब की फंडिंग की थी, वरना 99% जहां से ओरिजिनेट हुआ है वायरस उसी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सूडान और जायरे यहां पे वायरस आया। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, 70 to 80% ये चला जाता है अगर इलाज नहीं मिला, और इलाज है नहीं। एरबी वायरस, आपके पास एक वैक्सीन है इबोला की, अब वो वैक्सीन सारे स्ट्रेन्स के लिए काम नहीं करती है। सबसे पहला ये जायरे स्ट्रेन है, सबसे डेंजरस भी यही है। स्ट्रेन क्या होते हैं, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। एक वायरस कैसे फैलता है अभी ये भी बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैंने जो है वो कहीं पे हमला किया, बहुत लोगों को मैंने मार दिया, उसके बाद मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया या मुझे मार दिया गया। लेकिन मैंने अपनी ये नॉलेज बहुत सारे लोगों को दी है और मैंने उनको ये बताया कि अब क्या नहीं करना है, तो वो और डेंजरस होंगे। वो उनको पता है पुलिस से कैसे बचना है, बट पुलिस भी फिर अपना रास्ता निकाल लेगी, उनको गिरफ्तार करेगी। फिर वो ये नॉलेज और लोगों को देंगे कि भाई देखो ये नहीं करना है, समझ रहे हो, तो वो और डेंजरस होंगे। ये जो लोग या मैं हूं वायरस और पुलिस है एंटीबॉडीज। वायरस अपने आप को बदलता है, पहला स्ट्रेन आपने मस्त उसकी वैक्सीन बना ली, फिर वो म्यूटेट कर जाएगा, कहीं पे वो प्रोटीन बदल लेगा, कहीं पे कोई पोजीशन बदल जाएगी उसकी, कुछ केमिकल लोचा हो जाएगा और वो म्यूटेट कर जाएगा। और म्यूटेट जब करेगा तो अब उसकी वैक्सीन बनाइए। तो ऐसे म्यूटेशन, हर इंसान अपने आप को बचा रहा है, सर्वाइव कर रहा है, हर एक लिविंग बीइंग। वायरस भी अपने आप को बचा रहा है, वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है कि मैं मरूं ना। ये है मदर नेचर। अब नेचर ने वायरस दिया है तो भाई किसी चीज के लिए दिया होगा, एक साथ चलो सारी पॉपुलेशन को खत्म करते हैं, यही है। तो अब क्या है ना कि इसके 4 स्ट्रेन हैं। अभी जो बूंदी बुगियो है वो जो नया स्ट्रेन आया है ये बड़ा डेंजरस है। तो जायरे से ये शुरू हुआ, तो सबसे डेंजरस और सबसे पहला स्ट्रेन यही है। 1995, 2000, 2008, 2014, 16 सबसे डेंजरस आउटब्रेक। ये मैं वो साल बता रहा हूं जहां पे भयानक आउटब्रेक हुए, लेकिन 2014-16 में इतिहास का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ जहां पे 28,000 इन्फेक्शंस आए और उसमें से लगभग 12 से 13,000 लोगों की मौत हो गई। और ये जो इबोला है ये सब जगह, गिनिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, ये सब जगह जो है वो फैलता गया, रुकने का नाम ही नहीं लिया इसने। तो ये पूरे अफ्रीका में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं पाया जा रहा है, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसीलिए WHO ने लगा दी है। ओके, हेल्थ केयर सिस्टम मैंने बताया बहुत ही वीक है अफ्रीका में, अवेयरनेस है नहीं लोगों में, लोगों को लगता है क्या ही दिक्कत है, लोग बीमार है, चलो। एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वायरस ने जब आपको पकड़ा तब हो सकता है आपको सिम्टम ना दिखते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड आदमी है, आप उसके संपर्क में आ गए, आपने मस्त उसके साथ चाय पी, पकौड़े खाए, आप चले गए, आपको नहीं पता उसको वायरस है, लेकिन वो वायरस आपके अंदर आ गया। अब आप आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप 50 और लोगों से मिल रहे हैं, वायरस 20 से 21 दिन बाद या 1 से 2 हफ्ते बाद सिम्टम दिखाता है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो तब तक आप कितने लोगों को फैला देंगे? यही इबोला के साथ है। जो मेन सिम्टम है वो आपको 20 से 21 दिन, जैसे जब वायरस जिस दिन पकड़ता है उससे 20 से 21 दिन बाद सिम्टम आना शुरू होंगे, तब तक आप मस्त हैं। 1 महीने पहले वायरस ने पकड़ा है। अब आप एक बात बताइए, अप्रैल में ये जो अभी मैं बता रहा हूं 2026 में बूंदी बुगियो ये स्ट्रेन मिलता है, कितने लोग आते हैं युगांडा। देखिए ये जो युगांडा है ना, कंपाला कैपिटल है,
युगांडा कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे सिविल वॉर हो रही है। अब अफ्रीका में लगभग हर जगह सिविल वॉर बंद हो चुकी है, सोमालिया में भी आप घूम सकते हो, ठीक है। तो यहां युगांडा में भी भाई लोग आज जाते हैं घूमने, मस्त लोग घूम रहे हैं। यहां पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पार्क देखने को मिलेंगे, शांत है अब ये। तो अब ये ट्रेन लेकर जाएंगे और पूरी दुनिया में फैलाएंगे, यूरोपियन अमेरिकन्स, ये दिक्कत है। इसीलिए चिंता की बात है, 7 के करीब अमेरिकन्स इन्फेक्टेड पाए गए हैं। अब वो कितने और लोगों से मिलेंगे? सबसे पहले तो आप इसको क्वारंटीन करेंगे, जो भी आदमी आता है उसका, उसमें आप चलो भैया हॉस्पिटल चलो, क्वारंटीन करो। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वायरस कैसे पकड़ता है? वायरस क्या करता है ना कि वो आपके सेल्स को अटैक करेगा। वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वो चाबी की तरह चिपक जाते हैं आपकी बॉडी में। बहुत, जैसे मैं कोविड का एग्जांपल लेता हूँ, कोविड में प्रोटीन है और आपके पास है ACE2 रिसेप्टर्स, ACE2। ऐसे ही अलग अलग वायरस के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। अब ACE2 रिसेप्टर्स आपके दिमाग में पाए जाते हैं, आपके लंग्स में पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो होते हैं ताला, और ये वायरस के प्रोटीन्स होते हैं चाबी। तो जहां जब वायरस अंदर आएगा, ये रिसेप्टर है, चाबी गई, ताला खोल दिया, सेल के अंदर चली गई। ये वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल के अंदर चली गई, और एक बार सेल के अंदर गई, बस वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फिर वो छोड़ता चला गया और आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड। एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं तुरंत। आपकी बॉडी जो B सेल्स हैं, T सेल्स हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं ये सब। हमारी बॉडी कमाल है। वो अरे 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 नया वायरस आया है, इसको लड़ना है, इसको भगाओ, इससे तो पहले देखा ही नहीं। क्या होता है कि जब वैक्सीन लगवाते हो तो वायरस का ही तो स्वरूप होता है, एक मरा हुआ वायरस, ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए। यानी कि अगली बार जब आप उस तरीके के वायरस से कंटामिनेटेड हो तो आपकी बॉडी को पता उससे लड़ना कैसे है। लेकिन जब पहली बार आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी को, अरे यार ये तो इबोला तो पहली बार देखा, तो एंटीबॉडीज उससे लड़ती है, आपको बुखार आएगा। अगर आपको बुखार आता है तो समझिए कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है और वो लड़ रही है उस वायरस से, और फिर धीमे धीमे एंटीबॉडीज बन जाएगी और वायरस को निष्क्रिय कर देंगी। ये है कमाल हमारी शरीर का। इसीलिए कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तंदुरुस्त रखो, है ना, इधर उधर का मत खाओ, ताकि आपकी एंटीबॉडीज वीक हो, B सेल्स T सेल्स खत्म होते हैं अलग, ठीक है। तो कॉन्गो आउटब्रेक का भी बहुत खतरनाक था। अब देखिए इसके ज़ायरे इबोला वायरस सबसे बड़ा खतरनाक, फिर आपका सूडान इबोला वायरस है, एक नया स्ट्रेन, टाई फॉरेस्ट है, और फिर अभी जो रिसेंट है बुंदी बुगियो, ठीक है। जगह पे रखे गए, ये सब जगह के नाम है। अब ये 4 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। अब हमारे पास मैंने क्या बताया कि वैक्सीन है, बट वो खाली ज़ायरे वायरस पे ही काम करेगी, सारे स्ट्रेन पे काम नहीं करेगी वो। तो टेक्निकली हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप इससे कैसे जिम्मेदार है? देखिए WHO चलता कैसे? फंडिंग पे चलता है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आज के बाद एक पैसा नहीं देंगे हम। डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी से ही अपना हाथ खरीदा, बाहर में जाए, इबोला हो, चाहे तू बोला हो, चाहे घर बोला हो, चाहे मुंह बोला हो, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं, हम निकल रहे हैं, हम पैसा नहीं देने वाले। तो ये दिक्कत है। अब अभी जो बूंदी बुगियो आया है वो और खतरनाक है, वो फैल रहा है। भारत में क्या डरने की जरूरत है? नहीं। देखिए ये जो पर्टिकुलर इबोला है ये कोविड जैसा नहीं है। कोविड हवा से फैलता है, लेकिन ये इबोला खून से फैलेगा। जो बॉडी फ्लूइड होते हैं खून से फैलेगा, ये सीमेन से फैल सकता है, ये स्वेट से फैल सकता है। ये जहां फ्लूइड आपको मिलेंगे, इनफैक्ट डेड बॉडी से भी इबोला आपके पास आ सकता है। तो ये हवा से नहीं फैलता है। अब ये आया कहां से ससुरा? पता नहीं है। मोस्ट लाइकली फ्रूट बैट से आया है। फ्रूट बैट आपको मिलेंगे अफ्रीका में अच्छी खासी तादाद में। इनका शिकार करते हैं लोग, खा जाते हैं, वायरस अंदर चला जाता है या क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है इनके। जंगल है ना, ओपन जंगल है। तो अब क्या है कि मोस्ट लाइकली फ्रूट बैट से आया है और ये फैल रहा है। दर्दनाक मौत होती है इबोला में, ठीक है, बहुत दर्दनाक। तो अभी तो भारत में सच डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई क्योर नहीं है। बेस्ट ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट ही दिए जाते हैं, कि आपके सिम्टम्स के इलाज किए जाते हैं, कि कैसे बुखार को कम रखा जाए, कैसे ऑर्गन कोई अगर मान लीजिए इफेक्ट कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। बाकी वही है कि भाई कोशिश की जा रही है कि इबोला की भी वैक्सीन जो है वो बनाई जाए। तो WHO ने इसी को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो PHIC लगा दी है।
तो भारत में जो केस मिला है वो नेगेटिव पाया गया है। जो महिला आई कंपेगौड़ा एयरपोर्ट युगांडा से आई थी, उनको हो गया बुखार और उनको मसल है। अब भाई सब डर गए, तो तुरंत उनको आइसोलेट किया गया, टेस्ट हुआ, इबोला तो नहीं है, तो वो नेगेटिव पाया गया है। ठीक है, तो भारत में टेक्निकली अभी तक इबोला नहीं आया और ना ही आए। ठीक है, नहीं आना चाहिए, किसी भी देश में इबोला जो है वो नहीं जाना चाहिए। अफ्रीका के जो वायरसेस हैं वो बड़े डेंजरस हैं, वो सीधा जान लेते हैं। तो आई होप मैंने इबोला के बारे में आपको एक एक चीज़ बता दी और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच।